खामोश हाईवे की पुरअसरार कार। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़क पर चंद कदम आगे देखना भी महाल था। मैं अपनी गाड़ी में अकेला था और एक सुनसान गैर मारूफ हाईवे से गुजर रहा था। दूर दूर तक किसी और गाड़ी का नामो निशान नहीं था। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी कार पर पड़ी। इस मॉडल की गाड़ियां अब सड़कों पर कम ही नज़र आती हैं। इसकी अगली बत्तियां ऑन थीं, जिसकी वजह से धुंध में एक अजीब सी जर्द रोशनी फैली हुई थी, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद था। तजस्सुस के मारे मैंने अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकला। इस पुरानी गाड़ी के शीशे आधे खुले थे। मैंने एहतियात से अंदर झांका तो सेट पर कोई नहीं था, लेकिन सामने एक पुरानी चमड़े की डायरी रखी थी। मैंने हाथ बढ़ाकर वो डायरी उठा ली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में किसी ने जल्दी में लिखा था, धुंध बहुत ज्यादा है। मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई है। रात के 2 बज चुके हैं। एक अजनबी अपनी गाड़ी से उतरकर मेरी तरफ आ रहा है। वो इस वक्त मेरी डायरी पढ़ रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं पिछली सेट के साए में छुपा उसे ही देख रहा हूं। मेरी सांस वहीं रुक गई। अचानक इस बंद गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हुआ। मैंने वो डायरी वहीं फेंकी, पलटा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा दी। कुछ दूर जाकर जब मेरे दिल की धड़कन जरा संभली तो मैंने पीछे देखने वाले शीशे में पीछे देखा। वो पुरानी कार मेरे बिल्कुल पीछे आ रही थी। धुंध को चीरती हुई इसकी जर्द रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन ड्राइविंग सेट पर अब भी कोई नहीं था। मेरे पांव एक्सीलेटर पर जमे हुए थे। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, लेकिन वो पुरानी कार किसी आसेब की तरह मेरे ताक़ुब में थी। इसकी जर्द बत्तियां धुंध को चीरती हुई मेरे पीछे ही लगी हुई थीं। मैंने जितनी बार भी शीशे में देखा, मुझे ड्राइविंग सेट खाली ही नजर आई। खौफ मेरे रगो पे में सरायत कर चुका था। अचानक धुंध कुछ लम्हों के लिए छुट्टी और मुझे सामने सड़क 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आई। एक पुराना बोसीदा लकड़ी का साइन बोर्ड सिंगम पर लगा था, जिस पर कुछ लिखा था जो मैं पढ़ नहीं सका। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मुझे एक फैसला करना था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को दाएं तरफ मोड़ा और मेरी गाड़ी टायरों की चीख के साथ कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। बजरी उड़ती हुई गाड़ी के नीचे से निकली। मेरा दिल हल्क में आ गया था। कुछ दूर जाकर मैंने ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर देखा। वो पुरानी कार, वो वहां नहीं थी। वो संगम पर गायब हो चुकी थी। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन ये खामोशी बहुत भारी थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला ताकि अपनी गाड़ी का जायजा ले सकूं। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर उस पुराने साइन बोर्ड की तरफ देखा, मेरी नज़र जमीन पर पड़ी किसी चमकती हुई चीज पर टिक गई। मैं एहतियात से चलता हुआ उसके करीब गया। ये वही चमड़े की पुरानी डायरी थी जो मैंने मेलों पीछे फेंक दी थी, लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गई? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे उठाया। आखिरी सफ़े पर अब नई तहरीर मौजूद थी। उस पर लिखा था, तुमने गलत रास्ता चुना है, अब वापसी नामुमकिन है। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने का मंजर बदल चुका था। धुंध सुर्ख रोशनी से दमक रही थी। वो पुरानी क्लासिक कार गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो मेरे आगे खड़ी थी, उस कच्चे रास्ते को रोके हुए। उसका इंजन बंद था, लेकिन उसके अंदर से एक खौफनाक सुर्ख रोशनी निकल रही थी और ड्राइविंग सेट अब भी खाली थी।